Good morning, my dear students. This is your last lecture on the chapter Motions of the Earth, and today we will discuss about the cycle of seasons. We were doing the revolution of the Earth related to this moment, second moment, that is revolution. We will discuss about the cycle of seasons. The Earth complete one revolutions around the sun, right? In 1 year, 1 year में revolution complete करता है. That is divided into 5 seasons जो है वो cover होते हैं. That is spring, summer, rainy, autumn and winter. 5 types of seasons. The cycle of seasons is caused due to seasons जो है वो किस वजह से बनते हैं. That is फर्स्ट इज इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ का जो इंक्लाइनेशन है ऑन द एंगल ऑफ 66.5 एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, फर्स्ट जो वो इंक्लाइन है एक्सिस पर 66.5 जो एंगल वो क्रिएट करती है, एंड सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन मीन्स सन के चारों ओर पूरा चक्कर लगाना एक साल में. द पिक्चर गिवन हियर यू कैन सी द पिक्चर गिवन बिलो शोज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ये मूवमेंट दिखा रही है आपको, अर्थ की मूवमेंट है. रेवोल्यूशन जो मूवमेंट है वो क्या पोजीशंस आती हैं. सी द पिक्चर गिवन द बिलो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड पोजीशन ऑफ द अर्थ की पोजीशन इन 4 सिलेक्टेड डेज पर, राइट. फर्स्ट पोजीशन यू कैन सी 21 मार्च. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन. फर्स्ट पोजीशंस क्या है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सदर्न ऑटमन इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मीन्स द डे ऑन विच द मिड सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड टू द एट द इक्वेटर. इक्वेटर पर जब जो सन रेज हैं डायरेक्टली जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. बोथ पोजीशन इज इक्विनॉक्स, नॉर्थ ऑटमन इक्विनॉक्स एंड द साउथ ऑटोमनल इक्विनॉक्स. एंड सेकेंड पोजीशन इसमें क्या है, आपका इक्वेटर पे है जो वो डायरेक्ट सन रेज जाती है तो उससे क्या होता है, डे और नाइट की ड्यूरेशन जो होती है इक्वल होती है. यहाँ देखो आप, द डे ऑन द विच मिड डे सन शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. पोजीशन 1 and 3, राइट. द सेकेंड पोजीशन कब आती है, दैट इज सोलेस्टिक. एज यू कैन सी नॉर्दर्न विंटर सोलेस्टिक. सोलेस्टिक में क्या है, फर्स्टली जैसे हमने किया था कि ये इंक्लाइंड है ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ की अपने एक्सिस पर इंक्लाइन है, तो अर्थ की डायरेक्ट रेज फॉल होती है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. एंड इसे क्या कहेंगे हम, सोलेस्टिक कहेंगे. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स क्यों आती हैं, बिकॉज अर्थ इज इंक्लाइन, राइट. ये आपको शो हो रहा है कि ये इंक्लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इंक्लाइनेशंस की वजह से जो अर्थ की जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट यहाँ आती है इक्वेटर पर, यहाँ आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, एंड ऑन दिस पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, राइट, इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो अगर इस पोजीशन पर इन द सेकंड पोजीशन, सॉरी फर्स्टली ये सेकंड पोजीशंस पर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सन रेज जाएंगी बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशंस, एंड दैट वाज इन द 21 June, द डे on which the midday sun shines vertically overhead the tropic of cancer or the tropic of capricorn and duration of the day is longest in the hemisphere. जिस भी हेमिस्फीयर में आप कहोगे, जैसे अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन रेज जा रही हैं, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, समर, एंड द अपोजिट इन द अदर हेमिस्फीयर, राइट. इन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स. एंड इन द फोर्थ पोजीशंस sun rays directly fall their rays in the southern hemisphere. That means directly sun rays southern hemisphere में जा रही हैं तो southern hemisphere में क्या होगी, summer होगी. इन अपोजिट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहां क्या होगा, विंटर हो जाएंगी.
ठीक है, एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट। तो क्या होगा 21 जून को क्या होगा, समर सोलेस्टिक की बात हो रही है, 21 जून को क्या होगा कि इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्ग डे होंगे। ठीक है, यहाँ पर समर है तो दैट मीन्स यहाँ सनरेज ज़्यादा जा रही हैं, यहाँ समर है तो डे जो होंगे वो बड़े होंगे एंड द नाइट जो होंगी वो शॉर्ट होंगी। द पोजिशन ऑफ द 21 जून इज नॉन एज द समर सोलेस्टिक, राइट। And in the northern hemisphere there will be summer, in the southern hemisphere there will be winter. And the sun rays vertically on the Tropic of Cancer we have already discussed, and the northern hemisphere experience summer season. During this time the conditions are just the reverse in the southern hemisphere, it is turned away। ठीक है, ये दूर होती है सन से सदर्न हेमिस्फीयर, दैट्स वाई वहाँ क्या होगा, विंटर्स होंगी, स्लैंटिंग रेज वहाँ रिसीव होती हैं। ठीक है, तो डे लाइट इज शॉर्ट एंड इट इज विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करते हैं 22 दिसंबर, राइट, 22 दिसंबर की हम अब अपोजिट बात करते हैं तो सनरेज कहाँ जा रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। प्लेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा और नाइट जो होगी वो शॉर्ट होगी। कब होता है ये, 22 दिसंबर को। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द विंटर सोलेस्टिक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, विंटर्स होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, विंटर सोलेस्टिक, बिकॉज इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। In the position the south pole is inclined towards the sun। देखो ये जो है incline है तो साउथ पोल जो है वो सामने आ रहा है, चाहे वहाँ स्लैंटिंग रेज जा रही है तो ये पोर्शन पर तो सन रेज जा ही नहीं रही है नॉर्थ पोल की साइड, तो साउथ पोल है वो incline है towards the sun। The sun rays fall vertically on the tropic of Capricorn। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सन रेज जाती हैं, तो वहां क्या होगी, समर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जहां पर डायरेक्ट जाएंगी, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, जहां पर सन रेज डायरेक्ट जाती हैं तो देयर विल बी समर सीजन एंड इन द अपोजिट हेमिस्फीयर देयर विल बी अपोजिट सीजन, राइट। समर होगा तो वहां क्या हो जाएगी, अपोजिट हेमिस्फीयर में, नदन में क्या हो जाएगी, विंटर्स हो जाएंगी। At the same time it is just the opposite in the northern hemisphere। northern hemisphere में opposite होगा which is turned away from the sun, क्योंकि वो sun से दूर है। it receives slanting, second reason is it is received slanting rays भी आती हैं, दूर भी हैं, और therefore the days are short, उससे क्या होगा, दिन छोटे रातें बड़ी। इट इज विंटर सीजन, विंटर्स में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको अब ये चीज दोनों में क्लियर हो गई होगी कि सनरेज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब आता है, डायरेक्ट सनरेज कब जाती हैं, दैट इज ऑन 21 जून, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो अवे होता है इन 22 दिसंबर को, दूर होता है, डायरेक्ट सनरेज होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में जाती है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, स्प्रिंग एंड ऑटमन इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये दोनों पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है, इक्विनॉक्स होती है। इक्विनॉक्स मीन्स सनरेज डायरेक्ट जाती है इक्वेटर पर, तो इससे क्या होगा, दिन और रात जो होंगे वो इक्वल होंगे। Observe the position of the earth in the given picture 21 and this is known as the spring equinox। फर्स्ट जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, उसमें हम क्या देखते हैं, सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज जाती हैं एट दिस पोजीशन, नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इसमें कोई भी पोल जो है वो सन के जो है वहां पर उसकी साइड जो है टिल्ट नहीं होता, उसकी साइड किसी चीज का झुकाव नहीं होता, तो इक्वल डिस्टेंस होती है। नॉर्थ पोल ले लो चाहे साउथ पोल ले लो, उसकी डिस्टेंस जो होगी वो सन से इक्वल होगी। तो क्या होगा, दैट मीन्स द डे एंड द नाइट एट द प्लेस और इक्वल ऑन द अर्थ।
During this period, northern hemisphere experience spring season and the southern hemisphere that have autumn season, right? नॉर्दर्न में क्या होगा, स्प्रिंग होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटमन. बट 23 दिसंबर को सितंबर को क्या होता है, अपोजिट हो जाता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाता है, ऑटमन, एंड द सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाता है, स्प्रिंग. इसको क्या कहेंगे हम, ऑटमनल इक्विनॉक्स. द सन शाइन्स वर्टिकली, जैसे ही जो है 21 मार्च को होता है, ऐसे ही 23 सितंबर को होता है कि इक्वेटर पर जाती हैं सन शाइन्स एंड द सन रेज, एंड द रिजल्ट क्या होता है, डे एंड नाइट ऑल आर इक्वल ऑन द अर्थ. ड्यूरिंग दिस डे the northern hemisphere has autumn while the southern hemisphere experience the spring seasons. ये opposite हो गए दोनों, was first and third. Okay students, we have covered our chapters and tried to attempt your exercise, short question answers and long question answers. Complete your notebook. Thank you students.